बरसगीर पाकवीन के अजीम नामों में सुल्ताना डाकू का नाम भी आता है। सुल्ताना डाकू का असल नाम सुल्तान था, मजहब उसका इस्लाम था, उत्तर प्रदेश इंडिया का रहने वाला था। वो अमीरों को लूटता और गरीबों पर खर्च करता। वो अंग्रेज साम्राज्य के सख्त खिलाफ था। सुल्ताना डाकू डाके के दौरान मज़ाहिमत करने वालों के हाथ ये 3 उंगलियां काट दिया करता था और ऐसे तमाम लोग तायात इस 3 उंगलियों वाले हाथ के साथ ये ब्रत के निशान बने रहते। जो भी इनको देखता समझ जाता कि ये सुल्ताना डाकू की सजा याफ्ता है। इसकी जय फना नजीबाबाद के नवाई में एक जंगल था जिसे कुजलीबंद के नाम से जाना जाता है। ये जंगल इंतहाई घना और हर तरह की दरिंदों से भरा हुआ था। इस जंगल की एक हद नेपाल और चीन को छूती थी तो दूसरी तरफ इसकी वसात कश्मीर था अफगानिस्तान तक फैली हुई थी। यहाँ हर तरह का शिकार भी बेशुमार मिलता था और अक्सर नवाब और अंग्रेज यहाँ शिकार के गरज से पड़ाव डाला करते थे। सुल्ताना डाकू की CID बड़ी चौकस थी जिसकी वजह से उसे हर चापे की इत्तला पहले ही मिल जाया करती थी। दरपर्दा नजीबाबाद थाने के इंचार्ज मनोहर लाल सुल्ताना का मखबर था। जब सुल्ताना अवाम में बहुत मकबूल हुए और अंग्रेज़ों के लिए चैलेंज बन गया तो एक अंग्रेज़ अफसर मिस्टर यंग ने सुल्ताना को गिरफ्तार करने की ठान ली। इब्तिदा में बेशुमार नाकामियों का मुंह देखना पड़ा, लेकिन बाद में एक मकामी मुंशी अब्दुल रज़ाक खान इसका काम आया। इसके सुल्ताना से भी मरासिम थे और आला अफसरान से भी। इसने बहाने से सुल्ताना को एक जगह बुलाया जहां पुलिस पहले से ही तैयार बैठी थी। यूं मिस्टर यंग बालाखिर सुल्ताना को गिरफ्तार करने में कामयाब हो गया। गिरफ्तारी के बाद सुल्ताना डाकू को जफर उमर नामी पुलिस अफसर की निगरानी में दिया गया। जफर उमर ने सुल्ताना डाकू पर बेजा सख्ती करने की बजाय इससे अच्छा सलूक किया। जिस वक्त सुल्ताना डाकू को गिरफ्तार करके नजीबाबाद के स्टेशन पर लाया गया तो हज़ारों लोग इसको देखने के लिए जमा थे। पुलिस की हिरासत में होने के बावजूद इसकी हिब्बत और दबदबे का ये आलम था कि लोग सहमे हुए थे। जेल के दौरान एक नौजवान अंग्रेज जेल अफसर फ्रेडी सुल्ताना का अच्छा दोस्त बन गया और इसने सुल्ताना को बचाने के लिए कानूनी जंग भी लड़ी। मुकदमे का फैसला होने से कबल सुल्ताना ने फ्रेडी से वादा लिया कि वो सुल्ताना के बेटे को एक अफसर बनाएगा। सुल्ताना की मौत के बाद फ्रेडी ने इसके बेटे को बरतानिया में आला तालीम के लिए भेजा और अफसर बनाकर अपना वादा पूरा किया। फ्रेडी बाद में जेल खानाजात महकमा से इंस्पेक्टर जनरल बनकर रिटायर हुआ। इसके बारे में ये भी मशहूर है कि वो औरतों का रसिया था और काफ़ी अमीर औरतों को इसने रेप करके मार भी दिया था। इस सब के बावजूद लोग उसे कदर की निगाह से देखते थे। शायद इसकी वजह इसकी अंग्रेज दुश्मनी और अमीरों से लूटा हुआ माल गरीबों पर तकसीम करना था। सुल्ताना ने चोरी की इब्तिदा एक अंडे से की, लेकिन इनके घर वालों ने इनको रोका नहीं। नतीजतन उसे जुरात हुई और फिर चोरी की आदत ने उसे शोहरत याफ्ता डाकू बना दिया। सुल्ताना डाकू को अंग्रेज अफसर फ्रेडी ने फांसी की सजा देने जाने से कबल उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी तो उसने अपनी माँ की मुलाकात का कहा। ख्वाहिश के एहतराम करते हुए इसकी माँ को इसके सामने लाया गया। इसने माँ के करीब जाकर उनकी कान को दांतों से काट लिया। जब सुल्ताना से दरियाफ्त किया गया कि ऐसा आपने क्यों किया तो इसने जवाब दिया, अगर मेरी माँ मुझे रोकती तो मैं आज डाकू न बनता और न ही आज तख्तेदार पर लटकाया जाता। मेरी वालिदा ने पूछने की बजाय कि अंडा कहाँ से लाया, अंडा तल कर बेटे को खिला दिया करता। जब उसे फांसी की तख्ते पर लाया जा रहा था तो लोगों का हुजूम बाहर इकट्ठा हो गया जो इसकी शान में बहादुरी के कसीदे और तराने पढ़ रहे थे और गले मोलों में इसकी बहादुरी के किस्से सुनाए जा रहे थे।